तो क्या ये बीजेपी से जाते? बीजेपी से चले गए, समाजवादी में इनके चले गए, इनके विचार ही गंदे हैं। ये हमेशा छोटी छोटी राजनीति करते हैं, पब्लिक को जातियों में बांटते हैं, और वही इनकी छोटी राजनीति ही इनका काल बनेगी एक दिन। देखिए, कांग्रेस पार्टी डूब चुकी है, इनका भविष्य बिल्कुल खत्म हो चुका है, और केवल जिनके अंदर सामाजिक ज्ञान नहीं है या देशद्रोही है, वही केवल इनके साथ, कांग्रेस के साथ रह गए हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त भूचाल सा आया हुआ है। अब भूचाल लाने वाला कौन है? उसका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। जब से उन्होंने रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी दी, उसके बाद नई सरगर्मियां तेज हो गई, सियासत तेज हो गई, और जातियों को लेकर नई तरह की सियासत तेज हो गई। हमने देखा किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी जातियों का अपमान हुआ है। बात कहाँ के टिकी? ताड़ना शब्द पर, कि इसको रामचरितमानस से हटा दिया जाए। समाजवादी पार्टी फेवर में आ जाती है, उसके बाद उनको महासचिव का पद भी मिल जाता है। यानी कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि जातियों पर सियासत हो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोहन भागवत ने कहा कि इस सब के लिए सिर्फ ब्राह्मण जिम्मेदार हैं, हमने कुछ नहीं किया। तो जानने समझने की कोशिश करते हैं अजिंद्र चौधरी से, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, वो कैसे देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। अजिंद्र जी, अभी हाल ही में लखनऊ के अंदर पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। सुभाषपा, यानी कि जिस तरीके से पीले पटके वाले जो लोग हैं, आपने देखा होगा, उन्होंने पोस्टर लगा दिया और कहा कि ताड़ना का मतलब शिक्षा है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल सही विचारों वाली पार्टी है, जो पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए और सबको एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। रही बात स्वामी प्रसाद की, आप ये देखिए, अगर इनकी अच्छे विचार, अच्छी नीति होती, तो क्या ये बीजेपी से जाते? बीजेपी से चले गए, समाजवादी में इनके चले गए, इनके विचार ही गंदे हैं। ये हमेशा छोटी छोटी राजनीति करते हैं, पब्लिक को जातियों में बांटते हैं, और वही इनकी छोटी राजनीति ही इनका काल बनेगी एक दिन। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि मेरी जातियों का वहाँ सम्मान नहीं था, मैं बहुत घुटन महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अगर ऐसा होता तो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचती। एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सभी को एक साथ लेकर चलती है। मैंने अभी पहले भी बताया था कि इसमें जाति के लिए कोई भी स्थान नहीं है, केवल हिंदुत्व के लिए ये काम करती है, और सभी हिंदू मुस्लिम को भी एक साथ जोड़कर चलती है। जी, तो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी भी हैं, आप मोहन भागवत के स्टेटमेंट को लेकर कैसे देखते हैं कि इस जातियों के वर्गीकरण के लिए, बंटवारे के लिए, ये समाज को जातियों में बांटने के लिए ब्राह्मण जिम्मेदार है? देखिए, कोई जिम्मेदार नहीं है, वो बिल्कुल सत्य की डोर पर चल रहे हैं, और पूरे देश के राष्ट्र के हित के लिए अपनी बात को रखते हैं। वो कभी भी जाति के लिए उन्होंने किसी भी तरह की कोई टिप्पणी कभी नहीं की। ठीक है, चलते आखिरी सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य से क्या कहना चाहते हैं आप? स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मैं तो यही चाह रहा हूँ कि या तो ये अपने आप को सुधर जाए, और नहीं आक्रोश में आकर जनता इसको लिमिट से ज़्यादा सुधार देगी, और उसका फिर इसको स्वयं जिम्मेदार रहना पड़ेगा। जी, तो अजिंदर चौधरी कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी सुधर जाइए, वरना जनता आपको सुधार देगी। ये कहना है गाजियाबाद से अजिंदर चौधरी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर। बात करेंगे डेमोक्रेसी की। जन आंदोलनों से लेकर देशव्यापी हड़तालों तक, आर्थिक संकट और उसके समाधान, राजनीति और उसके सरोकार, बात होगी नए भारत की, डेमोक्रेसी में चुनाव और आपके अधिकार, बात होगी उस भारत की जहां की डेमोक्रेसी आज भी मिसाल है। देखिए मेरे साथ डेमोक्रेसी मॉनिटर पर।